मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुक़द्दर सवर रहा है, मेरा मुक़द्दर सवर रहा है, मेरे ख़यालात का कबूतर हरम में परवाज़ कर रहा है। और हज़रात ये शेर हाज़िर करता हूं। अब आइए दोस्तों, बड़े ही अदब के साथ आज का ये प्रोग्राम जिन बावक़ार शख्सियत के ज़ेर सदारत सजाया गया, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़ासमी नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करते हैं कि 5 से 10 मिनट आपके बीच रहेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब दिल साहब और जनाब शहनवाज दिल आपके बीच होंगे। उसका जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक़े अफरोज़ उलमाए कराम और हाज़रीन बज़्म, अभी आप हज़रात के सामने दस्तारबंदी तकमील हिफ्ज़ की दस्तारबंदी की गई। ये वो किताब की दस्तारबंदी की गई है जो इंसानों के लिए दस्तूर हयात है, इंसानों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। ये वो किताब की अभी दस्तारबंदी की गई। इसके पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने अज्र और सवाब रखा है। ये कुरान का पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह के अंदर बहुत अजीम मकाम रखने वाले हैं। और ये कुरान मजीद हमें और आपको एक दूसरे के लिए हमदर्दी और अख़ुवत व मोहब्बत भाईचारा का दर्स देता है। कोई भी हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, ये नहीं कि आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो ये कुरान उसके साथ भी हुस्न सलूक का दर्स देता है। और अहादीस मुबारका में भी उसका हुक्म है। अल्लाह के नबी ने कहा ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। उस वक्त तक अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम नहीं करता जब तक आप लोगों के ऊपर रहम ना करें। कोई भी बंदा हो का मुदाफ़ा नहीं कि अगला कहने पर मजबूर हो जाए कि ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता। तो इन कामों से बचने की हमें और आपको ज़रूरत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को और वो किताब को मानने वाले हैं कि जो हमारी ज़िंदगी का काया पलटने वाली किताब है, उस किताब के हम मानने वाले हैं। इसलिए कि आपने जगह जगह अखबारों के अंदर और जगह जगह आपने सुना होगा कि ज़िनाकारियाँ आम हो रही है, फहाशी आम हो रहे हैं। एक बात बस, कुरान मुक़द्दस की एक आयत पर अगर अमल कर लिया जाए, एक सिर्फ जान जाएगी, सैकड़ों आबरू, सैकड़ों इज्जतें, लाखों अरबों खरबों इज्जतें महफूज हो जाएगी। क्यों होगी? कुरान मुक़द्दस से पूछ लीजिए क्या कह रहा है कुरान।
कह रहा है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाइए, और अगर ज़िना भी कर लिया है उसकी सजा भी सुन लो। क्या है सजा? कुरान कह रहा है कि अगर शादीशुदा है, अगर उसने बदफेली कर ली है, उसको रज्म कर दिया जाएगा, यानी मार करके खत्म कर दिया जाएगा। अगर एक जान जा रही है चौराहे के ऊपर मार दो, ये नहीं कि आपका भाई है तो उसके साथ नरमी का मामला करिए, अगर गैर है तो उसके साथ सख्ती का मामला करिए, कतई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बस ये बातें बता करके अपनी जगह ले लेता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुम आलिया का खिताब अजीम होगा। दूसरी बात, अगर गैर शादीशुदा है, अगर उसने जिना कर लिया है, बदफेली कर ली है, शरीयत मुतहरा कहती है उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर मजमे आम के अंदर किसी के ऊपर 100 कोड़े लग गए, यकीन जानिए कि दूसरी इज्जत, दूसरी आबरू, दूसरी बहनें, माएँ, बेटियां महफूज रहेंगी। ये कुरान अजीम वो हमें सबक देता है, वो हमें दस्तूर देता है। लेकिन आज हम खुद परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कुरान को हम भुलाए बैठे हैं। सिर्फ घर के अंदर ताके पर सजाया हुआ है और उसके अंदर गर्द भी पड़ चुका है, उसे कभी पढ़ने के में तौफीक नहीं होती। और ये हम चिल्लाते हैं कि हमारे घरों के अंदर बेबरकती है, हमारे घरों के अंदर नहूसत है। किसी झाड़ फूक करने वालों को दिखाओ, किसी तांत्रिक को दिखाओ, तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कुरान की आप रोजाना तिलावत नहीं करेंगे और उसके अहकामात पे अमल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।